हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे स्टॉक मेंटेनेंस रिपोर्ट बनाना बताऊंगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा। उसके बाद हमें डालने पड़ेंगे कुछ हेडिंग्स। जैसे मैंने सबसे पहला हेडिंग यहाँ पर डाला सीरियल नंबर, उसके बाद आइटम्स नेम, उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं इन क्वांटिटी, उसके बाद हम डालते हैं इन डेट, उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं सेल्स, उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं सेल डेट, और यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने आइटम्स के कुछ नेम लिख लिए, जूम जूम जूम, आइटम्स के नेम लिख लिए कुछ, आई कैपिटल में आइटम्स के नेम लिख लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टीवी, यहाँ पे लिख लिया मैंने डीवीडी, यहाँ पे मैंने लिख लिया फैन, यहाँ पे मैंने लिख लिया वॉशिंग मशीन, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया साउंड सिस्टम SYSTEM, ओ सॉरी साउंड SYSTEM साउंड सिस्टम। और यहाँ पे इन क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो इन क्वांटिटी में है हमने कितना क्वांटिटी में परचेज़ किया था। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 50 पीस, 80 पीस, 60 पीस, 20 पीस, 35 पीस। अब इन डेट होता है कि किस तारीख को परचेज किया गया। तो सपोज डेट मैंने यहाँ पे 2 अगस्त 2017 में मैंने परचेज किया, और यही मैं डेट सब में फिल कर देता हूँ। सॉरी कंट्रोल D, उसके बाद इसे अब सेल किया हमने। तो सेल हमने कब किया वो यहाँ पे डेट डालेंगे। तो मैंने सपोज डेट सेल भी किया है मैंने सेल किया 20 पीस, 35 पीस, 15 पीस, 5 पीस, 19 पीस, और सेल डेट यहाँ पे डालना है। तो मैंने सेल डेट यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया 3 अगस्त 2017 को मैंने सेल किया। कंट्रोल D, उसके बाद इसे ऐसे ड्रैग कर लेंगे। तो ये हमारा डाटा हो गया कंप्लीट। बोल्ड, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें हम कर लेते हैं ऑल बॉर्डर। ये वाला डाटा कंप्लीट। अब इसकी भी हेडिंग पे हम कुछ नाम रख लेते हैं। तो हम इसका नाम रखते हैं, पहले कट करके एक स्टेप नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे मर्ज करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट्स रिपोर्ट, और इसका नाम, इसका कलर हमने कर दिया ब्लू, इसका कलर कर दिया वाइट और बोल्ड। तो ये हमारा पहला जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कंडीशन हम बनाएंगे इसकी। तो मैंने यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन मुझे बनाना है उसके लिए मैंने एक कॉलम ये छोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला आइटम्स नेम, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला इन QUANTITY इन क्वांटिटी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया आउट QUANTITY आउट क्वांटिटी। और इन्हें भी हम फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करके इसे सेट कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे आइटम में यही चीज़ें सेम कॉपी कर दिया, कॉपी, और यहाँ पे जाके पेस्ट। ये आगे पीछे कैसे हो गया, अच्छा, और इसे एक एक लाइन नीचे कर लेते हैं, कट नीचे करके पेस्ट। अब ठीक आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सभी को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर ले लेते हैं, और इसका भी कलर हम डाल लेते हैं ब्लैक वाइट बोल्ड। और यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, इन क्वांटिटी है तो इक्वल
50 एंटर, और फिर इस पर क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो यही चीज़ें फिल हो जाएंगी। अगर हमने किसी में भी चेंजेस करे तो देखिए यहाँ 35 जैसे ही करके एंटर करूँगा यहाँ भी 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इन क्वांटिटी हो गया। आउट क्वांटिटी के लिए इक्वल और सेल पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आउट क्वांटिटी आ जाएगा, और जो भी वैल्यू देखिए यहाँ पे वो सेम एज यहाँ पे आ गया। तो ये आपका आउट क्वांटिटी हो गया। और इसकी भी हेडिंग हमें बनाना होगा मर्ज करके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन वार्ड आउट वार्ड रिपोर्ट, इनवार्ड आउटवार्ड रिपोर्ट। और इसका भी हमें कलर करना होगा, तो मैंने इसका भी कलर फिलअप कर लिया ऐसे। अब हमें नेक्स्ट बनाना होगा हेडिंग, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग में हमें क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे लिख लिया मैंने आइटम्स नेम, उसके बाद यहाँ पे डाला क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने लिखा स्टॉक्स, नीचे कैसे चला गया ये, स्टॉक्स, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा AVERAGE, एवरेज। अब हमें क्या करना है, आइटम्स नेम में तो हम सेम इसी की कॉपी कर लेते हैं। क्लियर। अब क्वांटिटी आती है, तो क्वांटिटी में हमने क्लिक करा इक्वल, और क्वांटिटी पे क्लिक इन क्वांटिटी और एंटर, और पहले की तरह ही हम सेम है ड्रैग कर लेते हैं। तो ये सबकी क्वांटिटी आ गई। स्टॉक कैसे निकालेंगे, इक्वल इन क्वांटिटी माइनस आउट क्वांटिटी एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल इन क्वांटिटी माइनस आउट क्वांटिटी एंटर। तो इस तरीके से हमारा ये जो स्टॉक है, ये कितना बचा हुआ सामान है हमारे पास, वो निकल के आ जाएगा। अब एवरेज निकालना है, इसके लिए होगा एवरेज निकालने के लिए इक्वल स्टॉक्स स्लैश मतलब डिवाइड बाय इन क्वांटिटी एंटर, इक्वल स्टॉक्स डिवाइड बाय इन क्वांटिटी एंटर। अब हमने इसे सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर लिया, तो ये हमारा एवरेज निकल के आ गया। एवरेज को सही करने के लिए परसेंटेज इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, ये सब परसेंटेज में आ जाएंगे। और अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना परसेंट बचा है, 60%। कल को अगर 50 की जगह 25% सेल हो गया तो देखो 50% बचा है, क्योंकि 50 में से 25 गया, 25% 25 ही बचाएगा। और यहाँ पे अगर मैंने जैसे 10 पीस सेल करे, यहाँ पे 80% हो गया, तो इस हिसाब से जो है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये देखिए, तो मैंने जो भी डाटा निकाला था वैसा ही दोबारा कर दिया। अब इसे सेलेक्ट करके इसे भी मैं ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ, ऑल बॉर्डर, और यहाँ पे भी हम मर्ज करके इसकी भी हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी हेडिंग डाल दिया स्टॉक्स बैलेंस, BALANCE, और इसका मैंने कलर कर दिया ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पे जाएंगे मोर, मोर में ग्रीन को डार्क करेंगे, ओके, और कलर बोल्ड। तो ये हमारे प्रोडक्ट और उसके डिटेल हो गए। यहाँ पे हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट में कितना आया कितना गया है वो, और ये इन आउट वही चीज़ शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इन क्वांटिटी और सेलिंग में है, यहाँ पे इन आउट में है। तो इन आउट रिपोर्ट हो गया ये पूरा डेट के साथ डिस्क्रिप्शन है। ये वाले में स्टॉक बैलेंस है कि टोटल कितनी क्वांटिटी थी, कितना बचा हुआ है हम पे, और कितना एवरेज के अकॉर्डिंग बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम ये डाटा बना सकते हैं। यहाँ से मैं इस कॉलम का थोड़ा साइज़ छोटा कर लेता हूँ, और इसका भी कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा डाटा ऐसे बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इस एरिए को सिलेक्ट करके मर्ज करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ। तो हेडिंग मैंने डाल दिया स्टॉक्स मेंटेनेंस रिपोर्ट इन एक्सेल।
अब इसे हम मिडल में करते हैं, जूम कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। इसका कलर जो भी आपको रखना है वो कलर रख सकते हो। कलर को मैं थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ, यहाँ से वाइट। तो ये आपका स्टॉक मेंटेनेंस रिपोर्ट तैयार हो गया है। थोड़ा और डार्क हल्का सा। तो ये पूरी तरह से डाटा कंप्लीट हो चुका है। ये व्यू जूम पुस्तक। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।